नमस्कार, स्वागत आपका 5 शहर 5 खबर में। मैं हूं आपके साथ पारुल। 5 शहर 5 खबर में मध्य प्रदेश से 5 बड़ी खबरें आपको बताने जा रहे हैं। जनपद दिन भर हमारी नजर होगी। 5 तस्वीरें आप देख लीजिए। सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश में जारी झमाझम बारिश की, जिसके चलते भोपाल समेत प्रदेश के कई शहर जलमग्न हो गए। दूसरी खबर में बात होगी स्वच्छता में नंबर 1 आए इंदौर शहर की। मौसम के पहले ही झटके में नंबर 1 शहर बिखरा नजर आ रहा है। तीसरी खबर खातेगांव से है, जहां भारी बारिश के चलते पूरा क्षेत्र जलमग्न हो गया। और चौथी खबर में बात मध्य प्रदेश में कोरोना की बेकाबू होती रफ्तार की। पांचवी और अंतिम खबर सागर से, जहां लापरवाही के चलते एक मरीज ने मेडिकल कॉलेज परिसर के फर्श पर ही दम तोड़ दिया। इन 5 खबरों को आपके सामने रखने जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में हो रही बारिश की। मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। कई जिलों में जोरदार बारिश हो रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सहित राज्य के कई हिस्सों में गुरुवार से जारी बारिश का दौर शुक्रवार को भी रहा और शनिवार की सुबह से भी जोरदार बारिश जारी है। जोरदार बारिश के कारण लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाए। इसी बीच मौसम विभाग ने 33 जिलों में भारी बारिश से अत्यधिक जो भारी बारिश हो रही है उसको लेकर चेतावनी जारी कर दी है। बारिश के चलते प्रदेश के कई नदी नाले भी उफान पर हैं। नर्मदा, बेतवा, जामनी, सिंध, धसान जैसी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। इसके साथ ही कई जलाशयों के जलस्तर में भी बढ़ोतरी हो गई है। भारी बारिश के कारण नदी के पुलों के ऊपर से पानी बह रहा है। भोपाल में भी रात से करीब रुक रुक कर काफी तेज बारिश देखी गई। कई स्थानों की सड़कों पर पानी जमा हो गया, आवागमन बाधित रहा। निचली बस्तियों में भी पानी भरा हुआ है। भोपाल के अस्पताल की कई नदियां उफान पर आ गई हैं। माफ कीजिए, भोपाल के आसपास की कई नदियां उफान पर हैं, जिससे कई गांव में पानी घुस गया है। छान गांव में झूसी नदी खतरे के निशान के ऊपर है, जिसके चलते राहत कार्य के लिए एसडीआरएफ की टीम मौके पर है और राहत बचाव कार्य जारी है। वहीं भदभदा का जल स्तर बढ़ने से उसका एक गेट खोल दिया गया है। प्रदेश में भारी बारिश से बिगड़े हालात के बाद सीएम शिवराज ने खुद मोर्चा संभाल लिया। शनिवार सुबह ही बैठकों का दौर चलता रहा। सीएम शिवराज ने सभी छोटे से लेकर बड़े अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। ये खुशी की बात है कि मध्य प्रदेश के लगभग सभी अंचलों में बहुत अच्छी बारिश हो रही है। 3 जिलों को छोड़कर अब कहीं वर्षा सामान्य से कम नहीं है। बारिश राहत भी लाती है, लेकिन साथ में आफत भी आती है। हमारे बांध अब लबालब लगभग भर गए हैं। कई बांधों से पानी छोड़ा जा रहा है। बारिश के कारण भी जल भराव की स्थितियां बनती है। आज ही मैंने उच्च स्तरीय बैठक में समीक्षा करके कंट्रोल रूम, चाहे वो प्रदेश का हो, 24 घंटे सक्रिय रहेगा और हर जिले में आपदा नियंत्रण के लिए हमारी टीम बनी हुई है। जिला मुख्यालय पर भी कंट्रोल रूम 24 घंटे कार्य करेगा। यदि बारिश के कारण, बाढ़ के कारण, जल भराव की स्थिति के कारण अगर कठिनाइयां उत्पन्न हो तो तत्काल संबंधित जिले के कंट्रोल रूम पर आप फोन करके बताएं। सारे कलेक्टर्स, एसपी, संबंधित अधिकारीगण, एसडीआरएफ की टीम सक्रिय कर दी गई है, तैनात है। सुबह से मैंने काफी तेजी से मैंने पानी गिर रहा है। आप देख रहे हैं कि कल इस गेट का लेवल 1663.3 था, अभी 1666.3 हुआ है और काफ़ी पानी इनफ्लो भी काफ़ी बड़े तेजी से बड़े हो रहा है। अभी तो केवल एक गेट खोला गया है और जैसे जैसे स्थिति देखी उसके अनुसार बड़े काम करने और ऑलरेडी आगे गलियासोर डैम के लिए भी और नीचे उधर कोलार में भी सब जगह अलर्ट किया गया है और स्थिति पर नजर रखे अलग अलग जगह पे जैसे जैसे पॉइंट आ रहे हैं। मैंने कहीं तो कॉलोनी में या गली में घर में पानी भरने का जैसा बात है, हमारी टीम लगातार लगी हुई थी मैंने पंप आउट करने के लिए, पानी निकालने के लिए। ओवरऑल आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट 24 घंटों के अंदर 174 mm पानी गिर चुका है और अभी भी लगातार पानी गिर रहा है। तो लगातार मैंने हम लोग फीडबैक ले रहे हैं। सिटी नियंत्रण में है, ऐसी कोई एकदम से ऐसे कोई बहुत ही भारी माने ऐसे कोई एरिया सबमर्ज नहीं हुआ है, लेकिन लोकल कई पॉइंट आए हैं जहाँ उधर पर काम कर रहे हैं। देखिए, एक वेल मार्क लो प्रेशर एरिया कल पूरी मध्य प्रदेश और उससे लगे छत्तीसगढ़ में बना हुआ था, जिसके कारण हमने देखा कि पूरे प्रदेश में कल व्यापक वर्षा हुई है। आंकड़ों की हम बात करें तो पाली उमरिया में 115 मिलीमीटर, लांजी बालाघाट में 105 मिलीमीटर, नरसिंहपुर 105 मिलीमीटर, गाडरवाड़ा 99 मिलीमीटर, मंडला 89 मिलीमीटर, इटारसी 144 मिलीमीटर, बैतूल में घोड़ा डोंगरी 115 मिलीमीटर और झाबुआ बबई जिसमें 83 मिलीमीटर वर्षा हुई। भोपाल की बात करें तो भोपाल सिटी में कल 80.4 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। बैरागढ़ ऑब्जर्वेटरी में 51.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सिस्टम आज ये जबलपुर के आसपास बना हुआ है, अभी भी वेल मार्क लो प्रेशर एरिया है और 24 घंटे में हम उम्मीद कर रहे हैं आने वाले कि होशंगाबाद, भोपाल, इंदौर,
उज्जैन, जबलपुर, इन संभागों के साथ साथ गुना, अशोकनगर, उमरिया, इन जिलों में अच्छी बारिश की संभावना है और कुछ एक स्थानों पर भारी से अति भारी वर्षा भी हो सकती है। तो कुछ जगहों पर भारी से अति भारी वर्षा और कुछ जगहों पर बारिश अच्छी होगी, ये अनुमान वैज्ञानिकों का है। चलिए, बारिश को लेकर जो स्थितियां बनी हैं, जैसे कि सीएम शिवराज भी कह रहे थे कि बारिश तो आती है, अच्छी भी होती है, लेकिन आफत भी लेकर आती है। तो ये आफत कहां आई है? वैभव गुप्ता विशेष संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। भोपाल की कई सड़कें जहां हमने देखा पानी भरा हुआ था, लबालब बारिश, लेकिन आफत भी आई है, ये भी सच है वैभव? बिल्कुल, जब बारिश नहीं हो रही थी तो इंतजार किया जा रहा था बारिश कब होगी। तमाम तरह के टोटके भी देखे कि मानसून के लिए देवता को प्रसन्न करने की कोशिश की गई और अब जब अच्छी बारिश हो रही है तो लोग यही कह रहे हैं कि अभी आफत की बारिश हमें नजर आ रही है। राजधानी भोपाल में आज सुबह भरपरा डैम के गेट खोले गए, 3 गेट उसके खोले जा चुके हैं। भरपरा डैम के बाद गेट खोलने के बाद कलियासोत से डैम में पानी आता तो कलियासोत डैम के भी गेट खोले जा चुके हैं। झीलों का शहर भोपाल अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, लेकिन आज पूरे ही भोपाल में करीब 10 से 15 स्थानों पर जल भराव की स्थिति बन गई है। भोपाल शहर का जिस तरह से मुंबई का मरीन ड्राइव फेमस है, वैसे ही भोपाल का वीआईपी रोड फेमस है। भोपाल के वीआईपी रोड पे तक पानी भरा हुआ है। पुराना जो शहर है, चाहे वो सीतिया कॉलेज की बात की जाए, चाहे अन्य स्थानों की बात की जाए, तो वहां पर लोग सुबह से ही परेशान हो रहे हैं क्योंकि रात भर से तेज बारिश का सामना लोगों को करना पड़ रहा है और अभी कुछ देर के लिए बारिश रुकी है, लेकिन बारिश छिटपुट बारिश अभी भी हो रही है, लेकिन बेहद महत्वपूर्ण है। कल रात भर जो भोपाल के कलेक्टर ने अविनाश लावनिया मॉनिटरिंग करते रहे, कई स्थानों पर भी गए और उन्होंने जल भराव जहां पर हो रहा था वहां पर नगर निगम के अधिकारियों को भी निर्देशित किया कि जल्द से जल्द पानी निकालने की व्यवस्था की जाए। आज सुबह से ही निगम आयुक्त BL कुलतानी भी भरपरा डैम पहुंचे थे। इसके साथ ही उन्होंने पूरे शहर का निरीक्षण किया, जहां भी जल भराव की स्थिति हो रही थी उसको नियंत्रित करने के अपने निर्देश भी अपने अधीनस्थों को दिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तक एक हाई लेवल मीटिंग जल भराव की समस्या को लेकर की है, क्योंकि कई जगह से जो विजुअल अनाड़ी टीवी ने भी अपने चैनल पर दिखाया है कि कई जगह इतनी तेज बारिश हुई कि लोगों जो झोपड़ी में कुछ लोग रह रहे थे तुलसी नदी के पास में, उनको पेड़ का सहारा लेना पड़ा। उसके बाद प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा तक ये बात पहुंची तो उन्होंने NDRF और SDRF की टीम को निर्देशित किया, जिसके बाद जो दोनों ही लोग फंसे हुए थे उनको सकुशल बचाया जा सका। हालांकि किसान जरूर इस बात का बड़ी लंबे समय से इस बात की कोशिश कर रहे थे कि बारिश हो, क्योंकि बोनी हो चुकी है। तब किसानों के लिए अच्छी खबर है, लेकिन जो जिला प्रशासन और नगर निगम है उनके कर्मचारी जो काम करते हैं उनके लिए जरूर ये बारिश मुसीबत का सबब बन गई और आम लोग भी इस वक्त भारी बारिश के चलते परेशानी झेल रहे हैं। बिल्कुल, जो तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं वो बता रही हैं कि परेशानियां तो हैं, लेकिन ये अमूमन हम देखें तो वैभव हर बार इसी तरह की परिस्थिति देखते हैं। पानी बरसता है, कई जगहों पर जलभराव की स्थिति होती है और मध्य प्रदेश के भी कई इलाकों से इस तरह की खबरें आती हैं। अब अगर बात की जाए कि ये बारिश ठीक है, कुछ समय बाद ये भी चली जाएगी, लेकिन क्या इनसे हम कोई सबक लेते हैं कभी? अगर सबक लिया होता नगर निगम जिला प्रशासन ने तो शायद जो जल भराव की स्थिति बन रही है वैसी स्थिति नहीं बनती, क्योंकि जिन स्थानों की बात हमने कम कर रहे हैं, चाहे वो सीतिया कॉलेज हो, चाहे वीआईपी रोड हो, चाहे पुराने शहर के अन्य इलाके हो, जिस तरह से वहाँ बारिश का पानी अगर नदी नाले उफान पर आते हैं तो आपको हर साल पता होता है। तो भोपाल के बारे में तो स्पष्ट है कि कई सीतिया कॉलेज का जो पूरा नाला है वो हर साल बारिश के चलते उफान पर आ जाता है। इस तरह अशोका गार्डन का भी हालांकि उस नाले को बड़ा कर दिया गया है। वहां पर जो वर्तमान में मंत्री हैं कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने एक बार नाव तक उस नाले में चलाई थी, जिसके बाद नगर निगम के अधिकारी थे तो उस नाले को उन्होंने बड़ा किया था। तो हर बार यही परिस्थिति होती है और हर बार यही सवाल सुनने को मिलता है कि हमने कोशिश की थी, प्री मेंटेनेंस तैयारियां की थी, लेकिन तैयारी में शायद कुछ कमी रही। लेकिन इस बार स्थिति दूसरी है। कोरोना काल के चलते प्री मेंटेनेंस जो होता है नालों का वो नहीं हो पाया था, जिसके चलते जो जलभराव की स्थिति है, जिस तरह से बोर्ड ऑफिस जो कि पौष इलाका माना जाता है भोपाल का, वहां भी रात में करीबन 3 से 4 फीट पानी भर गया था। तो बेहद दिलचस्प है कि हर बार यही तस्वीरें होती हैं, हर बार यही बात सामने आती है और हर बार इसी तरह के दावे होते हैं जो कि खोखले साबित हो जाते हैं। बिल्कुल, नथिंग इज न्यू। पहले भी इस तरह की तस्वीरें हमने देखी हैं, अब भी देखी हैं, और सबक लेते हुए पहले से ही अगर कुछ इंतजामात हो जाते अगर तो इस बार भी कुछ राहत होती, लेकिन इस बार कोरोना काल था, पूरा अमला उसी में लगा रहा, कोशिशें तमाम हुई। बड़ा शुक्रिया वैभव जानकारी के लिए। लखन हमारे साथ संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पर देवास के बागली से मौजूद है। लखन, क्या कुछ इस वक्त देवास में स्थिति बारिश को लेकर बागली में?
मैडम बागली की अगर पारुल में बागली की अगर बात करें तो जो है वैसे तो पूरे हफ्ते ही जो है यहाँ पर बारिश हल्की बूंदे जो है लगातार गिर रही है, लेकिन शुक्रवार से जो है बारिश ने जो है रफ्तार पकड़ी है और सुबह से ही शुक्रवार के दिन सुबह से ही तेज बारिश का दौर जो है शुरू हुआ, जो वर्तमान में भी जारी है। हम बात करें तो बागली में कल की स्थिति में जो है 41 इंच जो है बारिश हुई है और बारिश के लगातार बारिश के चलते जो है यहाँ के जो नदी नाले जो है सभी उफान पर है। इंदौर नेशनल बैतूल हाईवे से जो काली सिंध नदी निकली वह भी अपना विकराल रूप ले चुकी है। रात्रि 3 बजे से जो है वह जो है उफान पर है, जिसके कारण जो है इंदौर नेशनल बैतूल हाईवे जो है आवागमन बंद है। प्रशासन की टीम जो है सभी जगह मुस्तैद है। इसके साथ ही जो है तहसील मुख्यालय बागली से जो है इंदौर नेशनल बैतूल हाईवे को जो जोड़ने वाली जो गुंदेरा नदी है वह भी जो है उफान पर है और जो है लगातार पानी का जल स्तर जो है बढ़ता जा रहा है। बारिश जो है लगातार थम नहीं रही है, लगातार जो है बारिश हो रही है। चलिए, शुक्रिया जानकारी के लिए। तो लगातार बारिश का दौर मध्य प्रदेश में देखा जा रहा है। देवास और आसपास की जगहों पर कुछ ऐसे जिले जहां बारिश तो हो रही थी लेकिन इतनी ज्यादा नहीं हो रही थी जिससे कोई परेशानी उत्पन्न हो, लेकिन अब जो बारिश हो रही है वो लगातार हो रही है और इस बारिश से लोग परेशान भी हो रहे हैं। जैसे कि नादी टीवी लगातार आपको कल से ही रात की ही तस्वीरें दिखा रहा है, किस तरह से सड़कों पर पानी भरा रहा और उसके बाद की भी तस्वीरें आपने देखी कि लोगों को रेस्क्यू करके किस तरह से एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें आप बाहर निकाल रही हैं। शाहजहांपुर की और तस्वीरें जान लेते हैं। मोहित हमारे साथ संवाददाता शाहजहांपुर से फोन लाइन पर बने हुए हैं। मोहित, शाहजहांपुर में क्या हालात बारिश को लेकर? पारुल जी, मैं बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में मानसून ने दस्तक दी है। इसी के तहत शाहजहांपुर में भी शुक्रवार की देर रात से मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। ग्रामीण अंचलों का शहर से संपर्क पूरी तरह टूट चुका है। नदी नाले उफान पर करे। चलिए, शुक्रिया मोहित। शाहजहांपुर के भी हालात यही हैं, नदी नाले उफान पर हैं, लगातार बारिश हो रही है, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। देखिए, पहले ये स्थिति थी, बारिश नहीं थी। देखिए, आप तस्वीरें देखिए, इससे अंदाजा लगाइए कि लोगों के घरों में किस हद तक पानी भरा हुआ है। 3-3 इंच 4-4 इंच तक का पानी, 4-4 फीट तक का पानी है, जिसमें कमर से ऊपर तक लोग डूबे हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इतना पानी उनके घरों में भर गया है। और चलिए बात अगली खबर की। स्वच्छता में नंबर 1 शहर के लिए अब एक और नया मिशन सामने आ गया है। दरअसल इंदौर की सड़कों पर भारी बारिश के बाद जल निकासी की समस्या गंभीर हो चली है। शुक्रवार शाम को मानसून के तेज झटके के बाद नंबर 1 शहर बिखरा सा नजर आया। शहर की सड़कों पर पानी लबालब नजर आया, जो ये बताने के लिए काफी है कि शहर में पानी की निकासी की व्यवस्था ठीक नहीं और इस पर न सिर्फ निगम बल्कि सरकार को भी सोचना होगा। तेज बारिश के बाद शहर के पलासिया, लसूड़िया, विजयनगर, महुनाका, कॉलोनी नगर, भवरकुआ, चंद्रन नगर और राव सहित अन्य क्षेत्र जलमग्न हो गए, जिसकी वजह से आम नागरिकों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। दरअसल शुक्रवार शाम अचानक हुई तेज बारिश ने शहर की शक्ल सूरत को बदल कर रख दिया। सारी रात बारिश का सिलसिला जारी रहा, जो अभी भी जारी है। तेज बारिश के कारण इंदौर की निचली बस्तियों में पानी भर गया, जिसके चलते रहवासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं अचानक हुई बारिश से कई जगह ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई। जिस तरह इंदौर में तेज बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, निगम और अन्य विभाग भी अलर्ट पर हैं ताकि कोई सवाल प्रशासन और जनप्रतिनिधियों पर न उठ सके। तो बारिश ने इंदौर की शक्ल सूरत को बदल कर रख दिया है और इस बारिश ने यह भी बता दिया है कि स्वच्छता में नंबर 1 तो है, लेकिन व्यवस्थाएं फिलहाल ठीक नहीं दिखाई दे रही। संजय संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ इंदौर से बने हुए हैं। संजय, तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, हालात आप बताइए। पारुल, मैं आपको बता दूं कि इंदौर में ये जो पानी आया है कि कल से लेके आज तक तकरीबन 11 इंच पानी गिरा है। बताया जा रहा है कि 39 साल का रिकॉर्ड टूट रहा है कि जो कि एक दिन में इतनी बारिश हुई है। एक दिन में सर्वाधिक बारिश का रिकॉर्ड आज टूटा है। कल 4 बजे से जो पानी स्टार्ट हुआ वह 8 बजे तक धीमे धीमे गिरता रहा। 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक एक रफ्तार से पानी गिरता रहा। तो सुबह तक 5 बजे तक ये 8 इंच हुआ था और 5 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक 3 इंच और गिरकर टोटल 11 इंच पानी अब तक हो चुका है। पानी
अब संजय, एक बात ये भी साझा कीजिए कि पानी भराव की स्थिति इस तरह से पहले भी बनी होगी, क्योंकि बारिश तो मध्य प्रदेश में हम देखते हैं एक आध दो बार ऐसा हुआ है कि बहुत ही सूखा रहा हो, लेकिन मध्य प्रदेश में पानी रहता है और निचली बस्तियों में इस तरह से पानी चला गया। किस तरह के इंतजाम पहले से किए गए थे? पारुल, मैं बता दूं कि इंदौर शहर जो है पूरा सीमेंट कंक्रीट के रोडों से बना हुआ है। इससे पहले तो पानी जमीन में उतर जाया करता था, लेकिन क्योंकि अब पानी जो सीमेंट कंक्रीट के रोड होने के कारण पानी बहकर निकल जाता है। इंदौर की अधिकांश बस्तियों के अंदर पानी भर चुका है, जो कि निचले स्तर की जो बस्तियां उनके अंदर पानी भरा हुआ है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि कल से लेकर आज तक बिजली की वजह से, करंट लगने से, इनके वजह से 2 लोगों की मौत भी हो गई है। और ये इंदौर ही नहीं, इंदौर के आजू बाजू के जो क्षेत्र है, जैसा देपालपुर है, गौतमपुरा है, बेटमा है, इन क्षेत्रों की निचले बस्तियों में भी भारी मात्रा में पानी घुसा है, क्योंकि इतनी पानी की ना तो उम्मीद प्रशासन को थी और ना ही इतना पानी एक साथ कभी आया। कभी कभी इस तरह के मौके होते हैं जो एक साथ इतना पानी आ जाता है और पानी आने के बाद ये स्थिति निर्मित होती है। बारूद, बिल्कुल संजय, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो इंदौर के हालातों को आपने संजय से जाना, किस तरह से निचली बस्तियों में पानी भरा हुआ है। कई सारे परिवार इन बस्तियों में रहते हैं और इनके घरों में हद तक पानी भर गया है कि आप खुद ही तस्वीरें देखिए, अंदाजा लगाइए। लोग कमर से ऊपर तक डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं, उसमें इनके सामान खराब हो चुके होंगे। और बारिश होती है, लेकिन इतनी तेज एक ही रात में बारिश होना लोगों के लिए परेशानी लेकर आया है, खास तौर पर इंदौर वासियों के लिए, क्योंकि इंदौर सफाई के नाम पर तो नंबर 1 है, लेकिन ये तस्वीरें दिखाती हैं कि इंदौर में पानी निकासी की व्यवस्था जो है वो ठीक नहीं है। हालांकि अमले ने मोर्चा संभाला हुआ है ताकि सवाल कोई ना उठा सके। बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। पूरे प्रदेश के साथ ही खातेगांव में भी भारी बारिश का दौर जारी है। वैसे तो पिछले 2 दिन से क्षेत्र में रिमझिम बारिश हो रही थी, लेकिन अचानक तेज हुई बारिश से पूरा क्षेत्र जलमग्न हो गया। खातेगांव तहसील के अंतर्गत आने वाले नेमावर, कांचीपुरा, जियागांव, तिवड़िया, खातेगांव, हरण गांव, पटरानी समेत लगभग सभी गांव में झमाझम बारिश हुई, जिसके बाद क्षेत्र के किसानों और आमजन के चेहरे पर मुस्कान छा गई। वहीं बरगी बांध के गेट खुलने से नर्मदा का जलस्तर भी काफी बढ़ गया है। नर्मदा नदी के दोनों छोरों पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं नेमावर नर्मदा घाट पर बना सिद्धनाथ घाट भी पूरी तरह जलमग्न हो गया। खातेगांव को लेकर जानकारी दे रहे हैं प्रवीण, संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। प्रवीण, बारिश को लेकर क्या कुछ हालात इस वक्त खातेगांव में देखे जा रहे हैं? मैं आपको बताना चाहूंगा कि लंबे खेच के बाद यहाँ बारिश का दौर शुरू हुआ था। तकरीबन 24 घंटे में 10 इंच बारिश यहाँ दर्ज की गई है। और साथ ही नेमावर, जो कि एक तीर्थ स्थल भी जाना जाता है, जहां हजारों लोग दर्शन को पहुंचते हैं, उन घाटों का भी पूर्णतः से जलमग्न हो चुके हैं। और मैं बताना चाहूंगा यहाँ खतरे के निशान से 4 फीट ऊपर नर्मदा बह रही है। पानी भराव की कोई स्थिति यहाँ पर खातेगांव में है मैम। नेमावर नगर पंचायत के अंतर्गत एक 50 लोगों का परिवार यहाँ रहता है। उनके घरों में पानी भरने की स्थिति बन चुकी है। चलिए, शुक्रिया जानकारी के लिए प्रवीण। तो हालात कुछ ठीक नहीं, मध्य प्रदेश के हर शहर, हर जिले में कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। मध्य प्रदेश में भारी बारिश की रफ्तार के बीच अब कोरोना की रफ्तार भी बढ़ गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 50,000 के ऊपर पहुंच गया। शुक्रवार को प्रदेश में 1147 नए मरीज मिले। यहाँ एक दिन में मरीजों की सर्वाधिक संख्या है। इसके साथ अब तक प्रदेश में कोरोना मरीज 50,640 हो गए हैं। इसमें 38,527 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 1185 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना को लेकर भोपाल की स्थिति भी चिंताजनक बनी हुई है। यहाँ शनिवार को भी कोरोना के 69 मामले सामने आए। अकेले भोपाल में कोरोना मरीजों की संख्या 9,302 है, जबकि अब तक कुल 7,364 मरीज ठीक हुए। भोपाल में कोरोना से अब तक 259 मरीज जंग हार चुके हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना की संक्रमण की दर पिछले 4 दिन से 5 से 6% के बीच बनी हुई है और 100 मरीजों की जांच की जाती है तो यहाँ 5 से 6 मरीज संक्रमित मिलते हैं। मतलब 100 में से अगर आप जांच कीजिए तो 5 से 6 मरीज तो आपको संक्रमित मिलेंगे। हर दिन 20,000 से 22,000 संदिग्धों की जांच हो रही है।
प्रदेश में जांच की संख्या बढ़ने पर संक्रमण दर कम होनी चाहिए, लेकिन ये लगातार बढ़ रही है। हालांकि राहत की बात यह भी है कि संक्रमितों में मरने वालों की दर लगातार कम हो रही है। 5% से कम होते हुए अब ये 2.3% तक आ गई है। लोगों का रिकवरी रेट भी ठीक ठाक है, लोग ठीक होकर अपने घर भी वापस लौट रहे हैं। रिजवान संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद है, ताजा आंकड़ों के साथ जानकारी देंगे। रिजवान, बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा राजधानी भोपाल में लगातार कोरोना केयर अब भी जारी है, लेकिन स्वस्थ होकर मरीज भी अपने घर लौट रहे हैं। बताया जा रहा है कि आज जो है 169 जो है कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए, जिसमें सीआरपीएफ के अस्पताल में भी 7 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। पिछली बस्तियों में जो है, जो पहले से ही हॉटस्पॉट एरिया बने हुए थे, लेकिन वहां पर जो है कोरोना के मामले थम गए थे, लेकिन अब वापस से कोरोना के मामले वहां पर लगातार सामने आ रहे हैं। बताया जा रहा है 260 लोगों की इस कोरोना में अब तक मौत हो चुकी है और स्वस्थ होकर भी अपने घर लौट रहे हैं। हमीदी अस्पताल की अगर आप बात करें, सबसे ज्यादा मौतों का आंकड़ा वहां पर बताया जा रहा है और कोरोना की चेन तोड़ने के लिए अब जो है, जो भी कोरोना पॉजिटिव आता है उसकी सबसे पहले उसके कॉन्टेक्ट हिस्ट्री में जितने लोग आते हैं उनकी जांच की जाती है, उसके बाद जो है उनको क्वारंटाइन करने की सलाह दी जाती है। शुक्रिया रिजवान जानकारी के लिए। तो हालात कोरोना के भी ठीक नहीं, रफ्तार बढ़ रही है, लेकिन जो रिकवरी रेट है वो भी ठीक है और डेथ रेट जो है, लोगों का मरने की संख्या वो कम हो गई है। बात करेंगे सागर की। मेडिकल कॉलेज परिसर में एक बार फिर मानवता शर्मसार हो गई। हम बात कर रहे हैं सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज की, जहां अस्पताल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने आई। एक मरीज को समय पर इलाज नहीं मिला, जिससे अस्पताल में ही उसकी मौत हो गई। इसके बाद बीएमसी प्रबंधन की लापरवाही का सिलसिला नहीं थमा और प्रबंधन ने मृत मरीज के शव को वार्ड में पलंग पर अन्य मरीजों के बीच लावारिस हालत में छोड़ दिया। अस्पताल प्रबंधन की इस लापरवाही का एक वीडियो भी वायरल हुआ है। हालांकि मामले की जानकारी आला अधिकारियों तक पहुंचने के बाद प्रबंधन हरकत में आया। तत्काल शव को मरीजों के बीच से हटाया गया। जानकारी देंगे दिनेश जी, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए हैं। दिनेश, सागर का बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज जब शुरू हुआ था तब ये आलम नहीं था, लेकिन अब आते आते 2020 का ये साल जा रहा है। कई सारी इस तरह की खबरें यहाँ से आती हैं जो परेशान करती हैं कि हॉस्पिटल है या सिर्फ लापरवाहों का अड्डा। सागर का बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज कहने को तो नया है, लेकिन कुछ समय से इसकी जो गतिविधियां हैं वो थकी हुई प्रतीत होती हैं और लोगों में ऐसी चर्चा है कि यह मेडिकल कॉलेज की बहुत घोर लापरवाही है और आपस की खींचतान में यह उलझा रहता है और हर 2-4 महीने में यहाँ के पदाधिकारी भी बदल दिए जाते हैं। इस प्रकार से किसी को कोई चिंता नहीं है। कल एक मामला आया जिसमें एक टीबी का पेशेंट लगभग 4 से 5 घंटे कोरोना के एक वार्ड में डला रहा, जिसको खून की उल्टियां होती रहीं, लेकिन किसी भी अधिकारी ने या किसी भी कर्मचारी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। जबकि कल यह न्यूज सारे मीडिया और सोशल मीडिया पर चलती रही, लेकिन अधिकारियों को शाम को इस चीज का ख्याल आया कि इस ओर ध्यान देना चाहिए। तब शाम को जाकर उसकी ओर ध्यान दिया गया और उसका इलाज चालू किया गया। जी चलिए, शुक्रिया दिनेश जानकारी के लिए। तो बुंदेलखंड की ये तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां लापरवाही का आलम कुछ इस तरह है कि शव पड़ा रहा मरीजों के बीच। जब वीडियो वायरल हुआ तब प्रबंधन जागा और शव को मरीजों के बीच से हटाया गया। फिलहाल 5/4 खबर में इतना ही। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।